द्रौपदी मुर्मू का 2 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर हुआ इख्तिताम। सदर हिंद ने कश्मीर के बाद कटरा जम्मू में माता वैष्णो देवी के मंदिर में दी हाजिरी। पार्वती भवन का भी किया इफ्तिताह। पुलिस सरबराह ने 33 सालों के मुकाबले में मौजूदा साल को पूरा मन दिया करार। कहा कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़ात में आई कमी, हलाकतों की तादाद भी बताई कम। नौजवानों के मेन स्ट्रीम में आने का किया दावा। साबिक़ा रुकन जमात डॉक्टर तलत मजीद ने अपनी पार्टी में की शमूलियत। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने किया इस्तकबाल। बुखारी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को दिल्ली की इशारों पर चलने का लगाया इल्जाम। और बारामूला के जंगलों में सब्ज दरख्तों के कटाव का न थमने वाला सिलसिला जारी। एक हफ्ते के बाद मजीद दरख्तों के कटाव को रोकने में महकमा नाकाम। तहकीकाती कमेटी का रिपोर्ट 7 दिन गुजरने के बाद भी नहीं हुई पेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। रात के 8 बजे आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी और मैं ज़ुहूर लोलाबी आपके साथ। उर्दू खबरनामे की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे जम्मू कश्मीर के दूसरे दिन आज जिला रियासी के कस्बा कटरा में वाक़ा माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने दोबारा तामीर शुदा पार्वती भवन और 300 मीटर तवील सिकाई वाक का इफ्तिताह किया। बादशाह सदर मुर्मू ने वैष्णो देवी मंदिर में पूजा भी की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उनके हमरा थे। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि साल 2023 पिछले 33 सालों के मुकाबले में अभी तक पुरअमन साल रहा है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी वाक़ात में भी कमी रोनमा हुई है, जबकि आम शहरियों की हलाकत भी ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट सफ़ों में मकामी भर्ती भी अब 0 के बराबर है। उनका कहना था कि साल 2018 में 210 मकामी नौजवानों ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया था। ताहम इस साल सिर्फ 10 नौजवानों की भर्ती हुई है, जिसमें 6 नौजवान अलग अलग झड़पों में मारे भी गए। पुलिस सरबराह ने कहा है कि नौजवान अब तशद्दुद का रास्ता छोड़कर तरक्की के रास्ते पर गामजन हैं। 30 सितंबर को ये केस सामने आया, जब बहुत बड़ी ड्रग्स की कंसाइनमेंट लेकर के कश्मीर से इस तरफ एक काफिला रवाना हुआ था, जिसको रामबन में इंटरसेप्ट किया गया एक बहुत ही पुख्ता खबर की बुनियाद पर। और जो लोग ड्रग्स की तस्करी करके पंजाब की तरफ ले जा रहे थे, उनको रामबन में पकड़ा गया। 2023 का साल अभी तक का 33 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा पीसफुल साल है, जहां लैंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। कोई लैंड ऑर्डर का सिचुएशन 2023 के अंदर सामने नहीं आया है। बहुत माइनर तरह के 1-2 इंसिडेंट थे। मिलिटेंसी के रिलेटेड जो इंसिडेंट्स होते हैं, उनकी तादाद इतनी कम है कि जो अभी तक की सबसे कम तादाद थी, उससे भी 200 टाइम्स नीचे जा चुकी है। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी कामयाबी है। जो आम इंसानों की जाने जाया होती थी, जिनको मिलिटेंट्स अलग अलग बहाने लगा करके कत्ल करते थे, उनकी तादाद भी लगभग इस वक्त जो है वो ना के बराबर पहुंची है। बड़ा छोटा सा आंकड़ा है। फोर्सेस की जो शहादत ऑपरेशंस के दौरान होती थी, वो आंकड़ा भी धीरे धीरे कम हुआ। खासतौर पे पुलिस की जो अलग अलग जगहों पे गांव देहात के अंदर छुट्टियों के दौरान जो इस तरह के वाक़े होते थे, आवाम का बहुत बड़ा सहयोग है। फोर्सेस ने बहुत बड़ा मिलकर काम किया है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और आवाम को लोकल रिक्रूटमेंट इस वक्त लगभग 0 हो रही है। 2018 में 210 लोग ज्वाइन किए थे, जबकि इस साल सिर्फ 10 लड़के ज्वाइन किए, जिसमें 6 लोग अलग अलग ऑपरेशन के अंदर मारे गए हैं।
मैं अपने यूथ को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तशद्दुद और तबाही का रास्ता तर्क करके तरक्की और खुशहाली का रास्ता, अमन का रास्ता जो है उसको चुना है। मैं उनके लिए दुआ करता हूं वो कामयाब हों। बच्चे नए जोश के साथ नई दिशाएं कवर कर रहे हैं। मैं उनको गुड विशेस देता हूं और मैं चाहता हूं कि जो बच्ची खुशी मिलिटेंसी है इसको भी अवाम के सहयोग के साथ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के दौर हुकूमत में जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ और जिस तरह जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई, हमें उम्मीद है कि आने वाले किसी भी इलेक्शन में लोग हमारा साथ देंगे और बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन सवाल पूछने के बजाय अपना मुहासबा करे कि उनके दौर में जम्मू कश्मीर के हालात कितने बदतर थे। रैना ने इन बातों का इजहार किश्तवाड़ में मीडिया नुमाइंदों के साथ किया। जब लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है तो अपोजिशन के लोगों को तकलीफ होना स्वाभाविक है। उनकी सियासी जमीन खिसक रही है। बीजेपी की हुकूमत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है और जिन्होंने सिर्फ बर्बादी की और जिनकी दौरान हुकूमत कुछ नहीं हुआ वो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे कि 70 साल जब तुम्हारी हुकूमतें थी तुमने क्या किया। और बीजेपी 10 साल मोदी हुकूमत के दौरान जो यहां काम, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जो 2024 में होने, या फिर इलेक्शन कमीशन असेंबली के इलेक्शन जब भी उसकी घोषणा करेगा, या शहरी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जम्मू कश्मीर की आवाम, यहां के लोग दिल खोलकर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और यहां भी। खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।